हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, फलनों का समाकलन कीजिए और एक फलन दे रखा है x की घात 2 बटे में x की घात 2 माइनस 1, दूसरे कोष्ठक में x की घात 2 प्लस 2। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए जब भी हमें इस प्रकार का कोई फलन दे रखा होगा तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि दोनों फलनों को खंडित करके अलग अलग कर लेंगे। इसके पश्चात हम दोनों जो खंडित हो करके हमें खंड प्राप्त हुए हैं उनका x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। और इसके अतिरिक्त समाकलन में प्रयुक्त होने वाले कुछ सूत्र देख लेते हैं। यदि हमें समाकलन करना हो 1 बटे x की घात 2 माइनस a की घात 2 का x के सापेक्ष, तो वह होता है 1 बटे 2a लॉग परिमाण x माइनस 1 बटे में x प्लस a है यहाँ पर, तो x माइनस a बटे x प्लस a हो जाएगा। ठीक है। इसके अतिरिक्त दूसरा एक सूत्र देख लेते हैं। यदि हमें समाकलन करना हो 1 बटे x की घात 2 प्लस a की घात 2 का x के सापेक्ष, तो वह क्या होता है, वह होता है 1 बटे a tan का प्रतिलोम यानी कि tan इनवर्स और x बटे में a। इस प्रकार हम इसका समाकलन करेंगे। आइए इसकी मुख्य धारणा के आधार पर आगे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न में हमें दे रखा है x की घात 2 बटे में x की घात 2 माइनस 1 और दूसरे कोष्ठक में दे रखा है x की घात 2 प्लस 2। तो सर्वप्रथम हम इसका खंड कर लेंगे, इसको खंडित कर लेंगे, तो लिख लेंगे a बटे x की घात 2 माइनस 1, एक खंड ये हो जाएगा, और दूसरा खंड क्या हो जाएगा b बटे x की घात 2 प्लस 2। अब यहाँ पर लासा ले लेते हैं, तो लासा में क्या प्राप्त होगा, x की घात 2 माइनस 1 और x की घात 2 प्लस 2। अब यहाँ पर देखिए x की घात 2 माइनस 1 है, x की घात 2 प्लस 2 नहीं है, तो a की गुणा हो जाएगी और हमें प्राप्त होगा a x की घात 2 प्लस 2a प्लस b की गुणा होगी x की घात 2 माइनस 1 में, तो हमें प्राप्त होगा b x की घात 2 माइनस b। अगले पृष्ठ पर अब देखिए यहाँ पर जो बायां पक्ष है वह तो यही चलेगा। ठीक है, तो अब अगले पृष्ठ पर लिख लेते हैं। जो बायां पक्ष है वह है x की घात 2, बायां पक्ष है x की घात 2 बटे में x की घात 2 माइनस 1 और x की घात 2 प्लस 2 बराबर दायां पक्ष देखिए क्या है। दायां पक्ष में यदि हम यहाँ पर देखें तो x की घात 2 का गुणांक यहाँ पर a है और यहाँ पर b है, इन दोनों में हमें उभयनिष्ठ मिल जाएगा x की घात 2, तो यहाँ पर लिख लेंगे x की घात 2, उभयनिष्ठ लेने के पश्चात हमें प्राप्त होगा a प्लस b। इसके अतिरिक्त जो हमारा अचर पद है वह है 2a माइनस b, तो इसको लिख लेंगे एक कोष्ठक में प्लस 2a माइनस b। अब बटे में क्या है, बटे में जो लासा था वही है x की घात 2 माइनस 1 और x की घात 2 प्लस 2। अब देखिए यदि हम गुणांकों की तुलना करें तो यहाँ पर x की घात 2 का गुणांक क्या है, a प्लस b दाएं पक्ष में, और बाएं पक्ष में x की घात 2 का गुणांक कितना है, 1, तो a प्लस b बराबर 1 हो गया। एक समीकरण ये प्राप्त हो गई। इसके अतिरिक्त दूसरा देखिए यहाँ पर अचर पद है 2a माइनस b और बाएं पक्ष में अचर पद है कितना, 0, कुछ भी नहीं है, तो बराबर में आ गया 0। ये समीकरण 2 हो गई। यहां से यदि हम 2a को ऐसे ही रखें और b को इधर भेज दें तो ये प्लस में हो जाएगा, अर्थात हमें b बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 2a। समीकरण 2 से b का मान हम 1 में रख देते हैं, तो a प्लस b की जगह रखेंगे 2a बराबर 1, तो ये हो जाएगा 3a बराबर 1, अर्थात a बराबर आ गया 1 बटा 3। ये हमें a का मान प्राप्त हो गया। अब a का मान हम यहाँ पर रख देंगे तो हमें b का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, b बराबर आ जाएगा 2 बटे 3। इस प्रकार हमें a और b के मान प्राप्त हो गए। तो जब a और b के मान हमें प्राप्त हो चुके हैं तो इनके खंड हम अलग अलग करके लिख लेंगे। देखिए एक खंड क्या था, a बटे x की घात 2 माइनस 1, तो a का मान क्या प्राप्त हुआ, 1 बटे 3, तो हमें एक खंड मिल जाएगा 1 बटे 3 और x की घात 2 माइनस 1 प्लस दूसरा खंड क्या मिल जाएगा, b का मान आया है 2 बटे 3 और x की घात 2 प्लस 2। इस प्रकार हमने a और b के मान रख दिए। अब इनका समाकलन हम अलग अलग x के सापेक्ष करते हैं। अगले प्रश्न पर देखिए यहाँ पर 1 बटे 3 ये तो बाहर आ जाएगा क्योंकि यह एक अचर पद है, तो 1 बटे 3 को बाहर लिख लेते हैं। अगले प्रश्न पर 1 बटे 3 को हमने बाहर लिख लिया और समाकलन करेंगे 1 बटे x की घात 2 माइनस 1 का x के सापेक्ष प्लस यहाँ पर देखिए
2/3 हमें उभयनिष्ठ मिल जाएगा, बाहर मिल जाएगा, क्योंकि यह भी एक अचर पद है। तो 2/3 को बाहर लिख लेंगे और समाकलन करेंगे। 2/3 को बाहर लिखने के पश्चात समाकलन करेंगे 1/x² प्लस 2 का x के सापेक्ष। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो 1 है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1² लिख सकते हैं, और 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल में 2² लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि जो मुख्य अवधारणा में हमने सूत्र लिखे थे उसके आधार पर हम इसको हल कर सके। ठीक है। तो 1/x² माइनस a² का सूत्र क्या होता है, 1/2a log परिमाण में x माइनस a बटे x प्लस a। इस आधार पर इसका क्या उत्तर हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं 1/3। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, 1/, यहां पर कोष्टक लगा लेते हैं, 2a होता है। तो देखिए a की जगह पे यहां पर क्या है, 1 है, तो यहां पर 2 गुणा 1 आ जाएगा, और log परिमाण में x माइनस 1 बटे में x प्लस 1 आ जाएगा। ये इसका समाकलन हो गया। प्लस यहां पर देखिए 2/3, और यहां पर यदि मुख्य अवधारणा में दिए गए सूत्र के आधार पर हम हल करें तो क्या आ जाएगा, 1/a tan इनवर्स x बटे a। तो यहां पर आ जाएगा, कोष्ठक में लिख लेते हैं 1/a की जगह पे कितना है, वर्गमूल में 2 tan इनवर्स x बटे में a की जगह पे कितना है, वर्गमूल में 2। ये इसके समाकलन होंगे। और जब भी हम समाकलन हल करते हैं तो एक अचर पद ले लेते हैं, इसको c से प्रदर्शित कर लेते हैं। आइए इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/3 की यदि हम 1/2 में गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/6 log परिमाण में x माइनस 1 बटे में x प्लस 1, प्लस यहाँ पर देखिए वर्गमूल 2 से ये 2 कट जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा वर्गमूल में 2 बटे में 3 tan इनवर्स x बटे वर्गमूल में 2 प्लस c। इस प्रकार मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।